ठीक है, वो ठीक है, लेकिन अगर मेरी बेटी बोल गई प्यार हो गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन कौन है भाई? शायद मुझे 5 साल वापस जेल जाना पड़ेगा। दोस्तों, संजय दत्त बॉलीवुड के बड़े सितारों में से एक हैं। उनकी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हुई जो उनकी छवि को थोड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। एक खास सीन ने उन्हें काफी चर्चा में लाया, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं जुड़ी जिनसे कई लड़कियों की जिंदगी पर असर पड़ा। इस सब ने उनकी सफलता के पीछे की असल कहानी को और मुश्किल बना दिया है। ये कहानी है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता की जो एक वक्त में सुपरस्टार बन गया था, लेकिन उसकी जिंदगी का असली किस्सा कुछ और ही था। उसने बॉलीवुड को एक ऐसा जगह बना दिया था जहां अय्याशी का बोलबाला था। ये अभिनेता कभी हीरो तो कभी विलन के रूप में जाना गया। इसके अलावा उसका नाम अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों से भी जुड़ा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 36 साल तक वो कानून की नजरों में अपराधी बना रहा। कैसे इस अभिनेता को अवैध हथियार रखने की वजह से जेल जाना पड़ा और कैसे उसकी एक गलती ने उसके माता पिता का नाम खराब कर दिया। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संजय दत्त की, जिनके काले कारनामों और शर्मनाक हरकतों के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प वीडियो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो दोस्तों, 29 जुलाई साल 1959 को संजय दत्त का जन्म बॉम्बे में हुआ। लेजेंडरी एक्टर सुनील दत्त और नरगिस दत्त के बेटे संजय ने महज 34 साल की उम्र में वो सब कुछ देखा और सहा जिसकी कहानी पर ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू बन चुकी है। महज 6 साल की उम्र में अपनी मां नरगिस के सामने सिगरेट पीने की जिद करने वाले संजय ने 18 साल की उम्र में ही दुनिया का हर नशा कर लिया था। एक बार तो नशे में संजय 2 दिनों तक सोए रहे, बम ब्लास्ट में नाम आया, जेल गए और अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ते रहे। एक बार संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कश्मीर में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। वैसे तो सुनील शूटिंग में अकेले आए थे, लेकिन कुछ समय बाद पत्नी नरगिस दत्त 6 साल के बेटे संजय दत्त के साथ उनसे मिलने पहुंच गई। एक दिन की बात है जब सुनील दत्त शूटिंग पर थे और नरगिस होटल के कमरे में संजय के साथ अकेली थी। मां को परेशान करने के लिए संजय ने सिगरेट पीने की जिद पकड़ ली। नरगिस 6 साल के बेटे की ये जिद देखकर नाराज हो गई, लेकिन संजय नहीं माने। पिटाई भी हो रही थी कि इसी बीच सुनील दत्त शूटिंग खत्म करके कमरे में दाखिल हुए। नरगिस का गुस्सा और संजय की जिद दोनों सामने थी। इस समय सुनील साहब ने बेटे को डांटने की जगह पत्नी नरगिस दत्त को चुप करवा दिया और कहा, इसे सिगरेट पीने दो। सुनील ने खुद एक सिगरेट जलाई, एक कश लिया, धुआं निकाला और फिर सिगरेट बेटे की तरफ बढ़ा दी। उन्होंने कहा, धुआं अंदर खींचो और नाक से निकालो। उन्हें लगा कि बेटा कश लेते ही खास खास कर रह जाएगा और घुटन से जिद छोड़ देगा, लेकिन संजय ने बिना झिझक सिगरेट हाथों में ली और बिना खांसे पूरी सिगरेट पी गए। सुनील दत्त ने ऐसा करने पर संजय को धूप में खड़ा कर दिया था। ये किस्सा संजय दत्त की बहनों नम्रता और प्रिया ने सुनील दत्त और नरगिस पर लिखी गई बुक मिस्टर एंड मिसेस दत्त में लिखा था। बचपन से ही संजय दत्त बेहद शरारती थे। उनकी आदत थी कि जब भी सुनील दत्त सिगरेट पीने के बाद बची खुची सिगरेट फेंकते थे तो वो उसे उठाकर पीना शुरू कर देते थे। लेकिन एक दिन उनकी चोरी पकड़ी गई। एक दिन घर में कई एक्टर डायरेक्टर पहुंचे। सुनील दत्त उन्हें छोड़कर कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बिस्तर के नीचे से धुआं निकल रहा है। उन्हें लगा कि कहीं आग तो नहीं लग गई। जैसे ही झुककर बिस्तर के नीचे देखा तो संजय दत्त छिपकर सिगरेट के कश लगा रहे थे। सुनील साहब ने तुरंत बाहर निकाला और जोरदार पिटाई कर दी। इसके बाद संजू को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। संजय दत्त घर में सबसे छोटे थे तो जाहिर है कि लाड प्यार भी उनके हिस्से सबसे ज्यादा आया। कॉलेज के दिनों में संजय दत्त अपना ज्यादातर समय अपने दोस्तों के साथ बिताते थे। आधे समय वो घर से बाहर रहते और आधे समय दोस्तों को घर ले आते थे। जैसे ही संजय के दोस्त उनके घर आते तो वो सीधे कमरे में जाते और अंदर से दरवाजा बंद कर लेते। देखते ही देखते मां नरगिस उनके इस बिहेवियर से चिढ़ने लगी। एक दिन उन्होंने अपनी दोस्त को कॉल लगाया और कहने लगे, संजय के दोस्त आते हैं तो उसका रूम हमेशा लॉक रहता है, समझ नहीं आ रहा क्या बात है। नरगिस की कॉल पर हुई बातचीत उनकी बेटी नम्रता ने सुनी थी, जिसे उन्होंने संजय की बायोग्राफी में बताया है।
संजय दत्त की शरारतें और उनका बिगड़ा बर्ताव देखकर सुनील दत्त नहीं चाहते थे कि संजय दत्त फिल्मों में आए। हालांकि उन्होंने अपने डायरेक्शन की फिल्म रेशमा और शेरा की कवाली में संजय को जगह दी थी। जब संजय दत्त कॉलेज पहुंचे तो उनके दोस्त बढ़ चढ़कर कहते थे कि तू तो हीरो जैसा दिखता है। फिर क्या था, संजय भी चिढ़ गए और घर आकर मां नरगिस दत्त से कहा कि मुझे हीरो बनना है। नरगिस जी ने पति सुनील को मना लिया। पहले संजय को एक्टिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और फिर सुनील साहब ने खुद उनके लिए फिल्म रॉकी डायरेक्ट की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजय दत्त ड्रग एडिक्ट बन गए थे। उसी दौरान जब मां नरगिस को कैंसर डिटेक्ट हुआ तो संजय को नशे का नया बहाना भी मिल गया। संजय दत्त अपने माँ बाप की मौजूदगी में घर के बाथरूम में छिपकर ड्रग्स लिया करते थे। इन ड्रग्स में कोकीन और हीरोइन जैसी वो हर ड्रग थी जो मार्केट में मिलती थी। अपने करियर में अब तक कई बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रहे संजय की निजी जिंदगी भी काफी सुर्खियों में रही है। संजय दत्त के अफेयर की बात जब भी होती है तो उनकी पहली गर्लफ्रेंड के रूप में टीना मुनीम का नाम सामने आता है। टीना और संजय बचपन के दोस्त थे और ऐसे में दोनों के बीच प्यार हो गया। फिल्म रॉकी के दौरान उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो गया, लेकिन संजय की ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से टीना ने उन्हें छोड़ दिया और बाद में टीना ने अनिल अंबानी से शादी कर ली। संजय दत्त 1984 में फिल्म जमीन की शूटिंग कर रहे थे जब उनके रेखा के साथ अफेयर की खबरें सामने आई। रेखा और संजय की शादी की खबरें भी सामने आने लगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त ने अपने से 5 साल बड़ी रेखा से मंदिर में जाकर शादी कर ली थी। ये बात जब सुनील दत्त को मालूम चली तो उन्होंने खुद जाकर रेखा से इस बारे में बात की और उन्हें संजय दत्त से दूर रहने के लिए कहा। रेखा ने सुनील दत्त की बात मानते हुए संजय दत्त से दूरी बना ली। संजय की मुलाकात अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय ने ऋचा की तस्वीर एक लोकल मैगजीन में देखी थी और तभी से वो उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उन्हें प्रपोज किया था, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद संजय उन्हें फोन कर जवाब मांगने लगे तो एक दिन ऋचा ने हाँ कर दिया। दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 में उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हुआ। ब्रेन ट्यूमर के चलते न्यूयॉर्क में 10 दिसंबर 1996 को ऋचा का निधन हो गया था। संजय दत्त का नाम माधुरी दीक्षित के साथ भी जोड़ा जाता है और कहा जाता था कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन माधुरी के पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि संजय की पहले से ही एक बेटी थी। कहा जाता है कि जब मुंबई बम ब्लास्ट में संजय का नाम आया तो माधुरी ने खुद संजय से दूरी बना ली। संजय दत्त और लीजा रे के रिश्ते को लेकर भी खबरें आती रही हैं। ये वो दौर था जब संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए थे और मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और लीजा रे ने भी संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना कर दिया। इन सब के बाद संजय दत्त की जिंदगी में मॉडल रिया पिल्लाई आई। संजय और रिया ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट किया। फिर 1998 में दोनों ने शादी कर ली और दोनों शादी के बंधन में बंध गए। कुछ समय तक दोनों के बीच सब कुछ ठीक चला, नॉर्मल चला, लेकिन फिर संजय दत्त के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। इसके बाद संजय दत्त और रिया कुछ साल अलग रहे और फिर साल 2005 में उनका तलाक हो गया। संजय दत्त नादिया दुरानी को रिया से मिलने से पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात कब और कहां हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि नादिया और संजय की नजदीकियों की वजह से ही संजय और रिया की शादी टूट गई थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। संजय दत्त जिस समय नादिया को डेट कर रहे थे उसी समय उनकी मुलाकात मान्यता से हुई। मान्यता को दिल नवाज शेख के नाम से भी जाना जाता था। संजय को मान्यता की सादगी काफी पसंद आने लगी थी। 2 साल तक संजय और मान्यता का अफेयर चला और साल 2008 में दोनों ने गोवा के एक रिसोर्ट में शादी कर ली। इसके बाद साल 2010 में उनके जुड़वा बच्चों शहरान और इकरा का जन्म हुआ। अब दोनों साथ में खुशहाल परिवार की तरह रह रहे हैं। साल 1990 में रिलीज हुई फिल्म जीने दो के एक हिस्से की शूटिंग नासिक में हुई थी, जिसे देखने के लिए रोज भीड़ लगती थी। उस समय भीड़ में कुछ नौजवान लड़के शूटिंग देखते हुए संजय का लगातार मजाक उड़ाते थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते और तीसरा दिन आ गया, लेकिन वो लड़के रोज सेट पर पहुंचकर भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे थे। तीसरे दिन उन लड़कों ने पहले फिल्म की हीरोइन फराह और सोनम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की, गलत कमेंट्स किए, फिर उनके माँ बाप को भी बुरा भला कहने लगे। एक लड़के ने संजय को देखते हुए कहा, तू बाहर मिल, फिर बताएंगे असली हीरो कौन है। संजय गुस्से में होटल चले गए। फिर अगले दिन जब वो सेट पर पहुंचे तो लड़के और ज्यादा भीड़ ले आए थे। संजय उनके पास गए और कहा कि थोड़ी दूर आगे जाकर मिलो। संजय का गुस्सा देखकर शूटिंग के लोग उन्हें रोकने पहुंचे और वो बदमाश लड़के डर के भाग गए। 12 मार्च 1993 दोपहर 1:30 से 3:30 के बीच मुंबई की अलग अलग लोकेशन पर कई बम ब्लास्ट हुए।
1 महीने बाद अप्रैल में संजय दत्त पर इस बम ब्लास्ट का आरोपी होने का आरोप लगाया गया। पुलिस घर पहुंची तो पिता ने बताया कि वो सिंगापुर में फिल्म आतिशी की शूटिंग कर रहे हैं। खबर पहुंचाई गई और संजय को मुंबई बुलाया गया। 18 अप्रैल को सुनील दत्त ने खुद पुलिस कमिश्नर को कॉल पर जानकारी दी कि वो लौट रहे हैं। 19 अप्रैल रात 2:01 पर संजय की फ्लाइट लैंड हुई। सुनील दत्त अपनी दोनों बेटियों नम्रता और प्रिया के साथ एयरपोर्ट पर संजय को लेने पहुंचे थे। परिवार से मिलने से पहले संजय को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच लाया गया। कमिश्नर ने साथ खड़े ऑफिसर को बाहर भेजा तो रोते बिलखते संजय ने सब बताने के बाद संजय दत्त रोते हुए कमिश्नर से कह रहे थे कि प्लीज पापा को इस बारे में कुछ मत बताना। 3 मई 1993 को नरगिस की 12वीं पुण्यतिथि के दिन संजय को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। कोर्ट से निकलते ही संजय को उनकी बहन प्रिया दिखी। वो कंधे पर टिक कर रोने लगी और कहा, मुझे बचा लो। प्रिया संजय को 14 दिनों तक सेपरेट जेल में रखा गया। लग्जरी जिंदगी जीने वाले संजय की सेल में न लाइट थी न पंखा। सेल में ही खाना मिलता था, लेकिन उन्हें घर से आया खाना खाने की परमिशन थी। संजय के घर से डिब्बा आता, लेकिन वो बिना छुए उसे वापस भेज देते। शायद ये उनका पश्चाताप था। संजय दत्त जेल के खाने में पड़े कीड़े मकोड़े भी खा जाया करते थे। वो साथी कैदियों से कहते थे कि इसमें प्रोटीन है। दोस्तों, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे हैं और किस तरह का जीवन उन्होंने व्यतीत किया है एक एक्टर होते हुए भी। इसी तरह से इनकी गाड़ी चलती रही जिंदगी की, लेकिन फिर इन्हें पश्चाताप हो गया। इन्होंने समझा कि मैंने बहुत सी गलतियां की हैं और अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त आ गया है, नहीं तो वो अपना जिंदगी जो है वो बर्बाद कर लेंगे, जीवन उनका बर्बाद हो जाएगा। तो संजय दत्त की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई रही है। एक समय था जब वे ड्रग्स और शराब के आदी हो गए थे और उनके काफी रिश्ते भी खराब हो गए थे। जाहिर सी बात है, जब आप जेल जा रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट में आपका नाम आ रहा है या फिर आपके पास हथियार होने का नाम आ रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, जाहिर सी बात है कि काफी सारे रिश्ते एक्टर से भी, को एक्टर से भी या फिर आपके रिश्तेदारों से, घर वालों से भी आपके रिश्ते खराब हो ही जाएंगे। तो इन सब के बीच एक इंसान बहुत ही अकेला महसूस कर सकता है और उस अकेलेपन को झेलने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। जेल में रहते हुए उन्होंने खुद को बदलने का पूरा फैसला किया। उन्होंने अपने अंदर की कमजोरी को पहचानते हुए मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनने की ठानी। अब देखा जाए तो कुछ होते हैं ऐसे लोग भी जो कि जेल जाने के बाद और बदमाश बनकर निकलकर बाहर आते हैं और बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन जो संजय दत्त थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। जेल के अंदर रहते हुए उन्होंने योगा और मेडिटेशन करना शुरू किया, अपने आप को समय देना शुरू किया। साथ ही अपने अतीत के गलत फैसलों के बारे में सोचते हुए उन्होंने खुद को सुधारने की पूरी कोशिश की। अब देखा जाए तो दोस्तों, जब आप अपनी गलतियों को मानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा रोल इसमें फैमिली का भी होता है। तो संजय दत्त की फैमिली ने भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया और इससे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कितना कुछ गलत कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। संजय दत्त ने समझा कि उनकी भी फैमिली है, लाइफ है, तो इसे सुधारना चाहिए। संजय दत्त ने ये समझा कि एक एक्टर बनने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हुआ। संजय दत्त की जिंदगी में ये मोड़ उनके लिए एक नया चैप्टर था। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की तमाम कोशिशें की और अब वे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। अपने एक्सपीरियंस से सीखते हुए उन्होंने अब अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, संजय दत्त की ज़िंदगी से हमें कई इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, स्ट्रगल्स और गलतियों के बाद हासिल की गई सक्सेस एक बड़ी इंस्पिरेशन है। कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो उनकी ज़िंदगी से सीखे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, संजय दत्त ने अपने लाइफ में कई मुश्किलों का सामना किया। ड्रग्स, जेल और पर्सनल ट्रॉमा के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में मोड़ा। ये हमें बताता है कि लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, अगर हम मेहनत और पेशेंस से काम लें तो हम मुश्किलों से बाहर निकल सकते हैं। संजय दत्त की जिंदगी में कई मिस्टेक्स रहीं, जैसे कि उनका जेल जाना और एडिक्शन, लेकिन उन्होंने उन मिस्टेक से बहुत कुछ सीखा और अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए काम किया। हमें भी अपनी मिस्टेक्स से सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। संजय दत्त का फैमिली और फ्रेंड्स उनके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहे, चाहे उनकी जिंदगी में कितने भी चैलेंजेस आए हों। उनकी जिंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, लेकिन उन्होंने कभी पॉजिटिव थिंकिंग करनी नहीं छोड़ी। संजय दत्त ने अपने एडिक्शन से बाहर निकलने के बाद अपनी हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस किया। ये हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लानी है तो खुद पर काम करना जरूरी है। फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।